नमस्कार। नेचर डिग्री चैनल में विवेकानंद चौरसिया की ओर से और मैं अभी आप सबको ले आया हूं एक बेर के खेत में। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर साग खाया और सुदामा का तंडुल, और रामायण काल की हम बात करें तो भक्त वत्सल भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बैर खाए थे। और आज का हमारा जो वीडियो है इसी फल बेर पर आधारित है, जिसकी चर्चा रामायण में भी की गई है। तो आइए यह देखिए बेर का खेत है। और आइए हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं बेर की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र जी का, जो कि पैक्स अध्यक्ष भी हैं। तो आइए धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप एक प्रगतिशील किसान हैं और पैक्स अध्यक्ष भी हैं और बेर की खेती किए हैं, और इलाका में पहला किसान हैं शायद आप जो कि बेर की खेती कर रहे हैं। और सुने हैं कि आपके इस खेती को देखने के लिए खगड़िया जिला पदाधिकारी भी, डीएम साहब भी यहाँ आए थे। क्या कहना है आपका? जी सही बात है। और तकरीबन हम इस बेर की खेती को लमसम 8 साल हो गया है जी। 8 साल का पौधा ये सब दिख रहे हैं, अभी गाछ देख रहे हैं। 8 साल का पौधा है? नहीं 8 साल लगातार। हाँ, एक बार लगाने के बाद 10 से 15 साल आप फसल ले सकते हैं। फलन देता है? हाँ जी फलन देता है। और ये हमको लगता है 8वीं साल का है फल। और बस फल छूट रहा है, सरस्वती पूजा नज़दीक है, फल तोड़ के मार्केट चला जाएगा, अच्छी रेट मिल जाती है। फिर नीचे से पेड़ों की कटिंग करा के फिर बुलंद निकलता है, 1 साल में फिर तैयार हो जाता है। हाँ, डीएम साहब तो आए थे 2 साल पहले, आए, बड़ा खुश हुए और घंटों खेत में बिताए। पूरी फैमिली से थे और कृषि वैज्ञानिक वगैरह भी थे। हम तो भदास पंचायत मेरा घर है, नाम धर्मेंद्र कुमार जैसे सर बता चुके हैं। हम पैक्स अध्यक्ष हैं वर्तमान, भदास उत्तरी पैक्स, खगड़िया जिला, खगड़िया प्रखंड। सर, आप पहले बताइएगा पैक्स अध्यक्ष क्या होते हैं और पैक्स क्या होता है? जी पैक्स बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक छोटी समूह को। जी ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कोऑपरेट, पूरे देश में कोऑपरेट की भावना से कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी बनी, कृषि साख समिति, सहयोग समिति। और उसमें हर पंचायत में एक यूनिट दिया गया, इसको पैक्स नाम दिया गया, भदास उत्तरी पैक्स, यानी सहकारिता समिति का एक छोटा इकाई हुआ। अच्छा, हर पंचायत में है ये। और जैसा कि बेर जो होता है 1 सीडेड फ्रूट है, एक बीज वाला फल है, लेकिन पूना की एक वैरायटी होती है सर, वो सीडलेस है। जी बिना बीज का होता है। फिलहाल आपने जो ये खेती किया है बताइए, या बीज वाला है या बिना बीज वाला? नहीं सर, ये सिंगल बीज है, सिंगल सीडेड फ्रूट है। जी बेर का सीडलेस नहीं है जी। सीडलेस के बारे में मुझे बताया गया था, मगर ठीक है, देखेंगे। अभी तो फिलहाल अच्छी उपज दे रही है, लेकिन वो वाला थोड़ा छोटा होता है। हाँ, साइज छोटा होता है। और जब आदमी कोई भी व्यक्ति उसे लेके खाते हैं, देखते हैं बीज नहीं है, तो भाई बीज नहीं है, और इसमें भीतर में खाली सा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं। तो इसके बाद हम सोच रहे हैं 1 एकड़ में और इस बार लगाएंगे। रहने से इस फल का शोभा भी बढ़ता है, शोभा कायम रहता है। जी एक क्वालिटी बन जाती है और लगता है कि हम वास्तव में बेर खा रहे हैं, एक बीज मिलता है। अच्छा, इस फल की जो चर्चा है रामायण काल में भी है। भगवान श्री राम ने सबरी के द्वारा दिए गए जूठे बेर को खाया था। और क्या कहना है, मतलब यह फल काफी पुराना है ना? इतिहास ये कहा जाए कि हम उतना तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में अगर ऐसा है कि ये प्रकृति का दिया हुआ चीज है और प्रकृति से हम जितने मानव है सब लेते हैं, तो उस समय प्रकृति में लगा कि अच्छी मीठी फल है और सीजनेबल फल है, उसमें श्री रामचंद्र गए हुए होंगे सबरी के यहाँ, तो उन्हें लगा होगा कि अपने सेवा की भावना में भगवान के निकट क्या दे, तो एक बेर मिला, तो बेर टेस्ट करके दे रहे थे कि जो मीठी बेर हमारे प्रभु को पसंद हो। ये तो भावना की जुड़ी कहने की बात है कि यह फल जो काफी प्राचीन काल से है हमारे देश में। जी तो आपको बेर की खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये बताइएगा। देखिए, आज से 8-10 साल पहले हमारे एक मित्र ऐसे यूट्यूब वगैरह में देखते थे लेकिन बिलीव नहीं होता था। एक हमारे मित्र हैं बेगूसराय के, वो अपने लगाए थे
तो उनसे बातचीत हुई तो बोले जाके देखे, अच्छा लगा। तो सेकेंड साल हम बोले भैया मुझे भी लगाना है। तो उन्होंने कलकत्ता से मंगवाते थे, तो कलकत्ता से ही मेरे लिए भी मंगवा दिया। बेर का या कौन सा प्रभेद है ये बताइए। इसको बोलते हैं, देखिए सर, इसको बोलते हैं ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल, हाँ। देखने में भी करीब करीब सेब के तरह लगता है। देखिए इसको ग्रीन एप्पल बोलते हैं। ग्रीन एप्पल प्रभेद है जी जी। अब इसके बाद हम आगे लगाने वाले थाईलैंड का जो आता है गोल वाला, वो एक अलग प्रभेद है जो थाईलैंड वाला बोला जाता है। उसकी बिहार में तो उपलब्धता कम थी उपज के हिसाब से, अब उसका भी बिहार में होने लगा, तो इसलिए उसको इस बार लगाएंगे। अच्छा, बेर का जो यह पौधा है या बीजू है या कलमी टाइप का, ये बताइएगा। देखिए, ये इसको बीजू नहीं बोला जाए, कलम बोला जाए। जैसे बता रहे, सपोज तोड़ के दिखाते हैं, ये ड्राफ्टिंग करते हैं। जैसे इसमें से लेकर के पुराने नर्सरी छोटी छोटी एक वैरायटीज की आती है, मतलब जंगली परवेद जी, लाल कलर गुलाबी कलर की, उसमें से जंगली परवेज जो होता है उसके स्टेम में, हाँ स्टेम में इसको उन्नत परवेद का जो बेर का जो वैरायटी है, ड्राफ्टिंग किया जाता है। ये कौन परवेद बताए? उत्तम परवेद है। मतलब बहुवर्षीय फसल है। यहाँ तो तक आप फल प्राप्त कर सकते हैं। जलावन साथ साथ, जलावन भी आपको एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता रहेगा। और बेर के खेती से आपको सर क्या फायदा नजर आया वो बताइएगा। बस फायदा ही फायदा है। किसान विश्वास करके काम कर ले, जो भी लगाना चाहे फायदा ही फायदा है। का फल जो है वर्ष में एक बार टूटता है। क्या अब तक ऐसा कोई प्रभेद विकसित हुआ है जो कि वर्ष में कम से कम 2-3 बार फलन हो? नहीं, अब तक नहीं हुआ। तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जी। और ऐसी प्रभेद बनाना चाहिए कि साल में 2 बार फलन हो, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार फलन हो। और जैसा कि हमको मालूम है कि सुखाड़ क्षेत्र में जो है खजूर के बाद जो है बेर का जो पौधा है वह सबसे ज़्यादा सुखाड़ को बर्दाश्त करता है। ठीक है सर। तो मतलब हम सुने हैं कि किसी भी ऐसे एरिया में बेर की खेती हो सकती है, लेकिन यह सुखाड़ को भी बर्दाश्त कर सकता है। मतलब इसके पौधा को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये 50 डिग्री टेम्परेचर पर तक तैयार होने वाला फसल है सर। पौधा ग्रोथ करने वाला है। दूसरी बात, अगर बारिश ज्यादा हो, पानी भी लग जाए, अगर इस खेतों में पानी लग जाए 6 इंची, 1 फीट, 1.5 फीट, और 60 दिन भी रहे तो कोई फर्क हमारे बेर को नहीं पड़ता है। ये सूखती नहीं है। और बेर को एरेड फल का राजा कहते हैं, और गरीबों का सेब कहते हैं, और गरीबों का भी फल कहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है सर, आप बता सकते हैं? एक तो सर सबसे बड़ी बात है कि साइज में छोटा होता है। अगर 1 किलो लेते हैं, अगर आम लेते हैं तो 2 पीस 3 पीस आता है, और ये लेते हैं तो समथिंग 15 से 20 पीस आ जाता है। तो उतना हिसाब से, उस हिसाब से बच्चे लोग खा लेते हैं। तो बजट की जो मार्केट का रेट होता है उस सबसे बिक जाती है। दूसरी बात, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होने के कारण हर व्यक्ति को स्वस्थ। सुना है कि बेर में जो है एक एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग विटामिन सी कहते हैं, और दूसरा जो है इसमें शुगर की मात्रा होती है। तो विटामिन सी होने के कारण जो है हमें लगता है यह कफ खांसी से भी लड़ने के लिए प्रतिरोधी क्षमता पैदा करता है शरीर में, और शुगर तो शरीर को एनर्जी देता है। जिसका जो है पौधा जो है 3 रूप में आप देख सकते हैं। एक पौधा ऐसा होता है जो जमीन पर रेंगने के रूप में होता है, और दूसरा पौधा जो है झाड़ी के रूप में होता है, और तीसरा जो है पेड़ के रूप में होता है। तो 3 रूप में बेर के पौधा को हम लोग देख सकते हैं। और बेर का जो तना होता है काफ़ी हार्ड स्टेम का उदाहरण है, काफ़ी हार्ड लकड़ी होता है इसमें। उत्तम प्रभेद नाम बताएं? ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल के प्रभेद के बड को इसमें ग्राफ्टिंग कर दिया जाता है, और जो स्टॉक का मेन स्टेम होता है उसको काट देते हैं, और बड जो है धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है, और उसी में पुष्पन और फलन की क्रिया होती है। जी, तो मतलब कि ये कौन सा ग्रीन एप्पल प्रभेद है, उन्नत प्रभेद है। और आप कितना दूर में आप बेर की खेती किए हुए हैं ये बताइएगा सर। कितना दूर मतलब? कितना जमीन में आप बेर लगाए हुए हैं पौधा? अगर बीघा बोला जाए तो 2 बीघा। 2 बीघा। अच्छा, 2 प्लॉट में, एक यहाँ है, एक और बगल में। बेर की खेती से क्या परेशानी है और क्या फायदा, ये बताइए आपको। देखिए सर, परेशानी तो किसानों को हर वक्त उठाना पड़ता है।
खेती का मतलब है किसान, किसान का मतलब ही परेशानी। मतलब इस फल को जो है इसमें हमें तो यही दिखा अब तक इतने साल से, अगर मुझे परेशानी लगता और मुनाफे की बात नहीं होती तो मैं एक प्लांट को इतना दिन लगा कर नहीं रखता हूँ। सीधी सी बात। बेनिफिट है तो वन टाइम प्लांट है, एक बार लगाए 10 से 15 साल वन टाइम का प्लांट है। और बेनिफिट इसमें सिर्फ लागत के हिसाब से पानी, समय पे पानी, और इसमें खाद की फर्टिलाइजर। बेर की खेती में जो फलन होता है उस फल को दो तरह से खतरा हमें महसूस हो रहा है। पहला, आदमी के द्वारा, लड़के बच्चे गांव के इस फल को तोड़ लेते हैं। दूसरा, पक्षी के द्वारा भी इस फल को नुकसान किया जाता है और जो अच्छे अच्छे फल होते हैं उसे ही प्राय गांव के बच्चे या पक्षी बर्बाद करते हैं, खाते हैं। तो आइए हम धर्मेंद्र जी जानते हैं क्या करना चाहिए इस डायरेक्शन में। जी सर, बेर का जो फल क्षति होता है लड़का बच्चा के द्वारा गांव में और पक्षी के द्वारा, उसके नुकसान को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए सर, अभी तक तो नहीं किए हैं, कुछ तो किए हैं। पिछले बार भी जाल लगाए थे, फिशिंग नेट। जी, फिशिंग नेट, तो वो बड़ा वाला आता है, मछली जो निकलता है, फंसाया जाता है, लगाए थे, उसमें बहुत सुधार आया। इस बार कोई कारणवश नहीं लगा पाए, लेकिन इस बार सोच रहे हैं नेक्स्ट बार हम पूरे खेत में पूरा फिशिंग नेट लगाएंगे, एक पक्षी ना जा पाए, ताकि फल की जो बर्बादी होती है काफी बर्बादी तो कम से कम 30% पक्षी ले जाते हैं। पक्षी जी, और गांव के बच्चे वो तो बच्चे ले जाते हैं, उसके लिए कोई खास बात नहीं है, वो तो ग्रामीण है, छोटे मोटे खाते बच्चे हैं, वो सब चलते रहता है हल्का फुल्का। पक्षी के द्वारा बर्बादी होती है, उसको आप रोकने के लिए एकदम कदम उठाएंगे। एकदम इस बार लगाएंगे, अगले बार के लिए आपको फिर मैं बुलाऊंगा और आप वीडियो करके दिखाएंगे कि नहीं वास्तव में लगा हुआ। अच्छा सर, जैसा कि बेर का जो पौधा होता है वर्ष में एक ही बार फलन होता है, एक ही बार पुष्पन होता है, और किसान ये सोच करके इसको नहीं करना चाहेंगे कि साल में एक ही बार फलता है, लेकिन आपका क्या अनुभव है ये बताइए। देखिए सर, ये मल्टी खेती है, आप चाहेंगे तो 2 फसल हर वक्त इसमें मिलेगा। जैसे अभी आप फरवरी प्लांट, आप इसमें फरवरी प्लांट में कद्दू लगाए, परवल आती क्या कहते हैं ये करेला लगाए जो जमीन पे चलने वाली हो, आप खीरा लगाए इसके अंदर जी, क्योंकि ये कटिंग हो जाएगी, कट जाएगा, उसको काट के हटा दिया जाएगा। हाँ, फिर क्या नाले इसका जो क्यारी होता है उसको कोराई कर दिया जाएगा, उसमें लगा देंगे। 20-25 दिन के बाद इसमें ब्रांच निकलता है, उसको 3 महीना लगता है तैयार होने में, 4 फीट आने में 3 महीना लगता है, तब तक में आपकी फसल निकल रही है। पौधा का से हार्वेस्ट कर सकते हैं। जी, सब्जी को ये बैर की 3 फीट आते आते आप कद्दू बैर का हार्वेस्टिंग करना चालू कर देंगे, खीरा वगैरह। बेर का जो फलन होता है मुख्य रूप से जाड़ा के समय होता है, विंटर सीजन में होता है, और नवंबर से लेकर के लगभग हमको लगता है फरवरी मार्च तक जाता होगा। देखिए सर, अगस्त में इसमें पुष्प निकलने, पुष्पन की क्रिया होने लगती है। अगस्त जी, अगस्त सितंबर पुष्प क्रिया रहता है, उसके बाद फलन बनना चाहिए। हार्वेस्टिंग मतलब इसको तोड़ते हैं जाड़ा में, हार्वेस्टिंग इसको करते हैं 20 जनवरी के बाद। जी, और बिहार में जो है जब सरस्वती पूजा का समय होता है, जैसे कि अब नज़दीक आ गया, आप फल की तुराई करवाना शुरू किए, उसका हार्वेस्टिंग करवाना शुरू किए, और मात्र मतलब समझिए सरस्वती पूजा के लगभग इसको तोड़ते हैं, इसको बाजार पहुंचाते हैं। क्या आपको किस तरह का रेट मिल रहा है और प्रति एकड़ कितना आपको अर्न होता है ये बताइए आप। देखिए सर, रेट तो मार्केट के हिसाब से है, लगातार 3 साल कोरोना पीरियड में तो रेट उतना नहीं मिला, कोरोना में क्षति हुई। जी, बहुत क्षति हुई जी, और फिर भी ठीक रहा। इस बार तो आज जैसे आज की डेट, आज है 18 जनवरी, 18 जनवरी है जी, आज का माल मुझे 2400 रुपये क्विंटल बिका। कल का रेट 24 रुपया किलो जी। कल आज जो मैंने भेजा माल यहाँ से 40 लमसम 20 से 22 क्विंटल जाते के साथ बिक गया, ठीक है, 2400 रुपये क्विंटल के हिसाब से। अब रेट है 100 रुपया 200 रुपया, तब डाउन तो चलता रहता है। ये मेन है सरस्वती, अगर इसके पहले अगर 15 दिन पहले तोड़ते ग्रेडिंग करते 30 से 35 रुपये, 36 रुपये, 38 रुपये मतलब छटाई करके तक है जी। इसका ग्रेडिंग करके अगर भेजेंगे तो 35, 36, 40 तक जाता है रेट अर्लियर। लेकिन फिलहाल अभी हम तो एक बार निकालते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं और सोचते हैं कि एक सप्ताह में निकल जाए सरस्वती पूजा में, तो मार्केट अवेलेबल कर कुछ रेट कम। प्रति हेक्टेयर बेर के पौधा से कितना आप अर्न कर लेते हैं वर्ष में? देखिए, एकड़ में तो 500 पौधा लगता है सर, हेक्टेयर की बात हुई तो 1000 हो गया। पैसा कितना कमा है? बता रहे हैं ना,
आप 1 हेक्टेयर में अच्छे ढंग से खेती करें तो 1 वर्ष के बाद यानी 1 साल के बाद, 1 साल तो जितना लागत लगाएंगे वो आएगा। नेक्स्ट साल आपको 1 हेक्टेयर में अच्छी ढंग से आप खेती नियमित कर लिए, फल को बचा लिए, तो समथिंग 8 से 9 लाख रुपया आपको आएगा 1 साल में। मतलब ये किसानों को लाभ पहुंचाने वाली फसल है। जी जी, मतलब इसको नकदी फसल में रखा, नकदी फसल। और ऐसी समय फसल मिलता है जनवरी में, किसानों के पास बहुत प्रॉब्लम होता है, अभी खेती का समय है जी, और ये उस समय पैसा आपको मिल जाता है। जिस समय किसान जो है लोन खोलते हैं, कर्जा खोलते हैं, तबाही परेशान में रहते हैं, 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया सैकड़ा पर पैसा खोलते हैं, उस समय यह फसल जो है पैसा दे देता है। जनवरी फरवरी में आपको पैसा मिल जाता है, उस समय किसानों की फसल तो खेत में लगती रहती है। मतलब यह जो है साइड से लाभ पहुंचाने वाला भी वीडियो है, और किसान को इधर उधर जो है कर्ज लेने का जो है मतलब कोई मुंह नहीं देखना पड़ता है किसी के सामने, ऐसे मुंह गाला नहीं पड़ता। हम बोल देंगे कि मेरा नंबर डाल दे उसमें, या अपना नंबर भी, ताकि आगे कोई कॉन्टेक्ट करे। अपना नंबर बोलिएगा सर। 93 044 90 470। धर्मेंद्र कुमार, भदास गांव है, और खगड़िया जिला हो गया, प्रखंड खगड़िया हो गया। तो टाइप कर देंगे नंबर, तो किसानों को जो भी चाहे लाभ लेने के किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। करना न करना आपकी काम है, लेकिन जानकारी मैं देता हूँ और उत्साहित करता हूँ कि भाई लगावें और बेनिफिट लें। किसानों का आप प्रोत्साहन भी करते हैं। एकदम पूरा मैं लगवा चुका हूँ ना, बहुत जानकारी भी देते हैं, लगवा चुका हूँ। और खाद पानी के बारे में क्या कहेंगे, कि इंसेक्टिसाइड के बारे में क्या कहेंगे, ये बताइए। खाद में तो इसमें हम गोबर भी डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो भी डालते हैं, फॉस्फेट, पोटास। अच्छा, तो यही सब इसका है जी। और फल के बचाव के लिए? फल के बचाव के लिए तो कीटनाशक जैसे है एक इमिडाक्लोरोपिड, उसका टेक्निकल नेम है जी, और ढेर सारी कंपनियां की आती है, और विटामिन वगैरह यही दिया जाता है जो चूसक कीड़ा सफेद मक्खी को नष्ट कर दे। बस 2 ही प्रकार की दवाई चलती है इसमें, कोई चलने का जरूरी नहीं है। अच्छा, बेर का कुछ उन्नत प्रभेद का नाम बताइएगा सर। जैसे उन्नत प्रभेद में अभी एक ठाई आया है जो मार्केट में अवेलेबल दिखता है, लेकिन बिहार में वो नहीं होता था, लेकिन इस बार हम बात किए हैं, इस बार सोच रहे हैं फिर 1 एकड़ लगाने के लिए, और फरवरी में हम जाएंगे, लास्ट फरवरी तक लाएंगे। फरवरी मार्च में लगाने का समय आता है इसका, मैं लगाऊंगा थाई एप्पल, जो बड़ा साइज होता है और गोल होता है। बड़ा साइज और गोल स्फेरिकल। हाँ, वो 100 से 125 ग्राम 150 ग्राम तक का जाता है। सर ये बताइएगा, बेर की खेती जल जमाव वाले क्षेत्र में किया जा सकता है क्या? जैसे कि इसमें सुखाड़ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता है, अगर थोड़ा हल्का बहुत जल जमा हो तब उस स्थिति में क्या यह पौधा अपने आप को जिंदा रख सकता है? जी, पूरा सरवाइव करता है। हाँ, सिर्फ यही है कि फरवरी मार्च अप्रैल तक लगती है, और जब भी पानी बाढ़ की समस्या होगी या बारिश ज़्यादा पानी लगने की, तो जाके अगस्त सितंबर में, नवंबर में, अक्टूबर अगस्त सितंबर ऐसे में लगता है। उस समय लगता है अगर 1 फीट 2 फीट भी पानी लग जाए तो बैर को कोई परेशानी नहीं। कि हमारे बैर जो है, जो जिसने आपने वीडियो बनाया जी, उसमें तो कितनी बार 3-3 महीना तक पानी रहा है। 3-3 महीना तक जी जल जमाव की स्थिति को बर्दाश्त कर सकता है। तब तो यह बहुत फायदे का चीज है, उपयोगी चीज है। हाँ, लेकिन ये होना चाहिए सीमित कि हमारा पौधे का मतलब हाइट है 3 फीट, हाइट पानी से ऊपर होना चाहिए। हाँ, बस वो सूखता डूबना नहीं चाहिए, सिर्फ सूखता नहीं है। ऊपरी इसका जो शाखा का भाग है वो डूबना नहीं चाहिए, ऊपर रहे तो कोई क्षति नहीं होगी। जी, कोई क्षति नहीं। आपने किसानों को बहुत ही लाभकारी जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। आइए अब जानते हैं बेर के बारे में कुछ अहम बातें। बेर को सुखाकर ड्राई फ्रूट के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बेर का पौधा गर्म शुष्क मौसम वाले क्षेत्रों में अच्छा फलन देता है। जोगिया, उमरान, दुधिया, पठानी, वाराणसी के प्रमुख प्रभेद हैं। बेर के पौधे पर लाह के कीड़े पाए जाते हैं, जिनसे लाठी चूड़ी तथा पहले रिकॉर्ड बनाया जाता था।